हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डायरेक्टली कमिंग ऑन सब्जेक्ट। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ। आज अर्ली इन द मॉर्निंग आई गेट अप 4:30। व्हाट आई एम सेइंग, आई गेट अप 4:30 एंड टेक माई रेगुलर एक्सरसाइज एंड regular activity. After that, I continue read world level news and world market now. On that base, I have noted some very important points that I want to share with you, which is very useful in our today's market. If we are doing lot of hard work on that base, we are able to understand strategy of FII and DII. तो मैं आपको मेरा ये जो अभी आपको बता रहा था, ये बहुत सी चीज़ ऐसी है जो बताना नहीं चाहिए या बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे मार्केट से, हमारे शेयर को सेलेक्ट करने से, हमारे सेक्टर को सेलेक्ट करने से। क्या हम बाय करें, क्या हम सेल करें, ये सभी बातें इन चीज़ों पे ही निर्भर है। इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। अब मैं सीधा सब्जेक्ट पे ऊपर आ रहा हूँ। आप अगर आपने देखा होगा, कल रात को भी मैंने लेट नाइट तक देखा है, डाउन जोन्स माइनस में था, उसके बाद में रिकवर हुआ और रिकवर होके दो तीन दफ़े उसने जर्क दिया और लास्ट में आप देखेंगे तो डाउन जोन्स 383 प्लस में आया है। जबकि मार्केट के अंदर ये व्यूमर चल रहा है 2-3 दिन तक कि फेड जो है, वहाँ के फेड के गवर्नर मिस्टर जेरोमी पॉवेल, वो कभी भी ये डिसीजन ले सकते हैं जो एसेट्स बाय एलोकेशन का उनका डिसीजन था। अप टू दिसंबर तक वो बोल रहे थे या जल्दी से जल्दी कर देंगे, ये पिछले 6 महीने से 8 महीने से बोलते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैंने बोला था दिसंबर तक, मुझे नहीं लगता ऐसा, और अभी तक हुआ भी नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर भी ऐसा क्या हुआ है। फेड ने एक हिंट वापस दिया है कि दे आर नॉट, और दूसरा यह बोलना चाहूँगा, ऐड करूँगा कि एसेट्स बाय कितने का हो रहा था, 120 बिलियन यूएस डॉलर की एसेट्स बाय हो रही है पर मंथ। आप सोचिए, उसमें 15 से 20% का कर आ सकता है। ये मैं आपको कई दफ़े बता चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसी की वजह से डाउन जोन्स कल दिसंबर पास में होने की वजह से भी, आज दिसंबर की आप देखेंगे तो 16 मतलब हाफ दिसंबर गुजर चुका है और 20 तारीख से उनका फेस्टिवल का मूड हो जाएगा। तो उन्होंने बाइंग करके आप देखेंगे तो डाउन जोन्स को 383 मतलब नियर टू 400 पॉइंट अप किया है। वाई दे आर गोइंग मतलब अप दिस टाइम, जबकि माहौल और सिग्नल तो सब यही मिल रहे हैं कि एसेट्स एलोकेशन होगा, फेस्टिवल सीजन है फेड का यूएसए के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मार्केट ये सिचुएशन को और ये सिग्नल को देखते हुए डाउन जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तो अप गया। इट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क। इस पर हमको रुक के थोड़ा सोचना है, मंथन करना है। पॉइंट नंबर 2, निकई। निकई का मैंने आपको बोला था पिछले 15-20 दिन में या महीने में उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव आया था 4 से 6 महीने का। ये बात 15-20 दिन पहले की है, ये मैंने पढ़ के आपको शेयर किया है। आई एम 100% कन्फर्म माई डियर, यू चेकआउट माई अर्लियर वीडियो। दूसरा, अब वहाँ पे पॉजिटिवनेस है, इसीलिए वहाँ पे आज निक्की 5:30 बजे स्टार्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट खुला था लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट, उसके बाद में 550 तक मार्केट निक्की को अप ले गए। अभी बज रहे हैं लगभग, मैं बोलना चाहूँगा आपको 745 से भी कम हुआ है, मतलब अभी 740 के करीब हुआ है। तब मार्केट 526 पॉइंट था निकई, अभी घट के 15-20 मिनट के अंदर ही 340 पॉइंट आ चुका है। मतलब सो मैनी वॉलेटाइज, मैंने वॉलेटिलिटी मार्केट इन निकई, निकई में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हुई है। 530-40 से सीधा 340 पॉइंट पे लेकर के आए, मतलब कम से कम 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है इसके अंदर। और ये बात सिर्फ आधे घंटे की है, 20-25 मिनट के अंदर ही मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा, क्योंकि ये फेड का जो मैटर है ना, वो खड़ा है अभी भी, मैं बोल रहा हूँ। और उसके अंदर कभी भी कुछ भी एक नोटिफिकेशन निकल के या फेड के वहाँ से कोई कमेंट आ सकता है। ऑन दैट बेस नो बडी कैन टेक रिस्क। और अभी आज की तारीख में जो भी इन्वेस्टर है वो बहुत स्मार्ट हो चुका है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है माय डियर। ये सब बातों को मैं बार बार दोहराता हूँ, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर। अब फॉरवर्ड हम चलते हैं आगे। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको, फेड के अंदर आपको मैंने बोल दिया, फेड के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर वो डिसीजन आ सकता है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कि जो डाउन जोन्स है उसके अंदर कौन कौन से जो शेयर चले हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। उसमें सबसे जो टॉप गेनर है उसके अंदर फार्मा है, आईटी है और सर्विस प्रोवाइडर। उसके अंदर फार्मा के अंदर मैंने जो आइटम निकाली वो मैं बता रहा हूँ आपको, और सर्विस प्रोवाइडर में भी कौन सी वो मैंने निकाली है स्टडी करके।
और उसके बाद में मैं आईटी के अंदर भी आता हूँ। उसके बाद में अगर निकाई की बात करूँ जो कि 550 से 540 पॉइंट अप था, अभी वो 350 के करीब अप है, 340 पॉइंट अप है। तो उसमें भी कौन कौन से सेक्टर अप हैं, टॉप के जो 4-5 है, वो उसकी स्टडी करनी ही चाहिए सबको। तो इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा सबसे पहला बैंक है। और बैंक ये कॉमन बैंक नहीं है, वो हर टाइप का काम कर रही है। हमारे यहाँ पे भी बैंक कर रही है, लेकिन वी आर नॉट कंपेयर विद जापान बैंक एंड और इंडियन बैंक। नो डाउट बोथ आर सेम सिमिलर, लेकिन उनके पास में लैंडिंग पावर ज़्यादा होता है, मनी पावर ज़्यादा होता है, उसके बाद में स्मार्ट एम्प्लॉयमेंट होता है उनके पास में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी बैंक वहाँ पे टॉप गेनर है, तो हमारे यहाँ पे भी बैंक पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद में है वहाँ पे मेटल से बने पार्ट, मतलब पार्ट्स जो बना रहे हैं मेटल से, उसके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। क्यों? क्योंकि आप याद करिए, मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्रियल में ग्रोथ आया है, इंडस्ट्रियल में ग्रोथ आया मैंने इंडस्ट्री रिलेटेड पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर ग्रोथ आया, और उसके अंदर बूम आया, तेजी आई है अगर सादी भाषा में बोलूँ तो। उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी बूम आई है वहाँ पे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा, उनको थोड़ा स्टार्ट होगा अर्निंग का, उसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये एक सिंपल लॉजिक है। उसकी वजह से फूड में भी, और सबसे पहला आदमी जब पैसा कमाता है किसी कारण से, तो अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहता है, क्योंकि उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है। ऑन दैट बेस सर्विस फूड से रिलेटेड और फूड की सर्विस की कंपनी की भी अहमियत बढ़ जाती है, ये भी सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद मैं बोलूँगा मैं आपको एरोस्पेस के अंदर वहाँ बहुत ज़बरदस्त बूम आ रही है। अगर इंडस्ट्री में बूम आ रही है, चाहे वो जापान हो, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया पे भी आ रहा हूँ आपको, वहाँ पे भी ज़बरदस्त बूम आई है नवंबर के अंदर। तो आपको मालूम है ना, बिजनेस जो डील होती है और बिजनेस जो मूवमेंट होता है वो पूरा कार्गो मतलब एरो के थ्रू ही होता है, एयरलाइन के थ्रू ही होता है। तो उसकी वजह से सिंपल लॉजिक है कि बिजनेस की वजह से जो बिजनेसमैन है उसका ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू बढ़ेगा, और ये सही बात है। और दूसरा, कोरोना भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के भी ये मैटर है कि अब ओमिक्रॉन का हमारे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, न्यूज़ में भी सब ये आ रहा है। लेकिन आज वर्ल्ड लेवल का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है रूटर्स में, मैंने कौन कौन से पढ़े, रूटर्स पढ़ा है, CNN पढ़ा है, उसके बाद में ब्लूमबर्ग पढ़ा है, फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा RT पढ़ा है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ पढ़ लिए हैं, उसके अंदर ये आप चेक कर सकते हैं। ओमिक्रॉन वर्ल्ड लेवल पे न्यूज़ है, डाउन हुआ है वहाँ का जो है ना ओमिक्रॉन, उसका जो हवा था या उसका जो बहुत बड़ा एक प्रेशर बना रखा था पूरे वर्ल्ड पे, वो कम हुआ। वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पॉजिटिव रोल अदा करेगा। इंडिया में फ़िलहाल अभी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन मैं आपको, मार्केट सिर्फ इंडिया से ही नहीं चल रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर बड़े बड़े होते हैं, FII उनकी वजह से चलता है। तो उनका अगर पॉजिटिवनेस होगा तो मार्केट में पॉजिटिवनेस आ सकती है, लेकिन थोड़ी कम आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ओमिक्रॉन का मैटर है अभी। लेकिन उसमें भी इंडिया में भी 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसके रिजल्ट्स के अंदर क्वेरिसिटी है, उसमें रिकवरेबल हो रहे हैं आदमी, वो स्प्रेड हो रहा है, लेकिन वो डेल्टा वेरिएंट के और कोरोना जैसा डेथ ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ, ये मैंने बात कर ली आपको। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब सर्ज बाय रिकॉर्ड लेवल, ये आर्टिकल दिया है रूटर्स के अंदर, 3rd नंबर का। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रंट पेज पे आप डालेंगे गूगल के अंदर रूटर्स बिजनेस न्यूज़, तो उसमें 3rd नंबर का ये न्यूज़ है। ये उसमें लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया जॉब सर्ज बाय रिकॉर्ड इन नवंबर के अंदर वहाँ पे रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन हुए हैं। इट मीन्स इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर, और कोविड का मैटर, कोरोना ओमिक्रॉन का मैटर थोड़ा ठंडा पड़ा है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट हावी हो चुके हैं। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड रेडी टू हायर पीपल on that base. It's a very positive sign for the world business community, my dear. We also involved, that is India, न्यू इंडिया my dear. अब उसके अंदर बोल दिया मैंने आपको, ये ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट। मैं शेयर बाजार के शेयर के नाम लूँ उसके पहले मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको ट्रस्ट आए। उसके बाद मैं बोलूँगा ऑयल प्राइस ऑल्सो सर्ज वेरी रैपिडली, क्योंकि USA के अंदर, USA इज़ ए वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। अब वो डीजल और पेट्रोल में 1 नंबर पे है, क्योंकि उसके अंदर भी एकदम शूटअप हुआ है वहाँ पे। कहाँ पे शूटअप हुआ है? मार्केट के अंदर ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस, जो कि आपको मैं बोलना चाहूँगा बहुत रैपिडली बढ़े। ये भी बढ़ना एक
इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में ग्रोथ का सिग्नल है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अदरवाइज अगर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के सिग्नल अगर नेगेटिव होते हैं तो क्रूड ऑयल डाउन जाता है। यहाँ पे क्रूड ऑयल अप हुआ है, यूएसए में ही नहीं हुआ है। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया, मैंने आपको जापान का बताया, इंडिया का तो आप जान ही रहे हैं। जो समझ रहे हैं उनको मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता, उनको मैं हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा फोकस है दोज पीपल दे आर वेरी वेरी सिंपल, उनको टाइम नहीं मिल रहा है या किसी कारण से जानकारी नहीं हो सक रही है, उनको मैं ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। माय डियर, अंडरस्टैंड, यू नेवर, कुछ भी गलत अंदाज़ा मत लगाना मेरी बात का। जो समझ रहे हैं वो ऐसा बोल रहे सोचते होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ। आपने जाना है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास कुछ मेरे से ज़्यादा पॉइंट हो तो भी मेरे को भेजिए। आई वेलकम माई डियर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर कॉमेंट, आई रिस्पेक्ट। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, ऑयल प्राइस सच हुए। और पॉइंट नंबर थर्ड, जो हमारा रुपी है उसके अंदर भी ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। वो कल का क्लोजिंग में बताऊँ 76.28 पॉइंट, ये कम से कम 3-4 महीने से अब का है। मतलब रुपी भी बहुत ज़्यादा डाउन गया है। उससे होगा क्या, एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो इंपोर्टर हैं, जो इंपोर्टर इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री डाल रहे हैं, कुछ मशीनरी मंगा रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, उनको इसमें लॉस होता है। ये सिंपल इकोनॉमी का नियम है, लॉ है, मतलब एक पॉलिसी है। उससे हमको सिंपल, आप भी सोचोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, अगर रुपी हमारा डाउन जा रहा है या रुपी में इसको बोलना चाहिए डेप्रीशिएट हो रहा है, तो एक्सपोर्टर मतलब आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उनकी जो सर्विस कर रहे हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा डॉलर में, और वो जब डॉलर लेकर के यहाँ बैंक में कन्वर्ट करेंगे तो पहले 74-75 रुपये मिल रहे थे, अब उनको 76 रुपये 28 पैसे मिलेंगे। मतलब उनको वही बिजनेस के अंदर, वही डॉलर के अंदर यहाँ ज़्यादा रुपए मिलेंगे। मतलब उनकी इनकम विदाउट एनी एफर्ट्स ये करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड, वेरी गुड, गो हेड। अब मैं आता हूँ आपको, जो मैं शेयर देना चाहता हूँ आपको, उस पर मैंने 5 ही निकाले हैं। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं वीडियो जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट स्टार्ट होने के पहले मैं ये सभी को डिलीवर करना चाहता हूँ। उसके अंदर सबसे पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, 1286 रुपये फ्लैट बंद आया है। हमारा मार्केट कल मैं आपको बोलना चाहूँगा 329 पॉइंट माइनस में था, फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर को नहीं घटाया। क्यों नहीं घटाया एफआई ने, समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि उनको तो हमसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है, सब पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन, उनकी 24 आवर्स उनका स्टाफ काम करता रहता है, और हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। मैं बोलता हूँ आई एम अलोन एबल टू फाइट ऑल वर्ल्ड एफआईआई। मैं हिंदुस्तान का एक जवान हूँ, सोल्जर हूँ, मैं उनके साथ में अकेला सक्षम हूँ फाइट करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक मैंने निकाला, आपको खुलते ही बाजार में लेना है। अगर डाउन खुले, अब चांसेस नहीं है डाउन के, अगर खुले 5 रुपये 4 रुपये ऊपर तो भी रिस्क लेकर के जो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करना, तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा डॉक्टर रेड्डीज फार्मा के अंदर भी वहाँ पे ज़बरदस्त है। मैंने जापान में बताया आपको, वो 4,610 रुपये क्लोजिंग है, 36 रुपये माइनस है। फार्मा में भी पॉजिटिवनेस है। अगर वो यही रेट पे खुलता है और 5-10 रुपये ऊपर खुलता है तो भी लेना। मैंने ऐसे ही आइटम निकाली 5 जिसमें हम खुलते ही बाजार में ले सकते हैं। समझना मैं क्या आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना माय डियर, बिकॉज वी ऑल आर फैमिली मेम्बर। इंडिया इज़ ए वन होम, बिग होम, और इंडियंस, ये हमारा बड़ा घर है। हम कौन सी जाति के, कौन क्या कर रहा है, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब एक अलग मैटर है माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर इंडियन, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ये बात दिमाग में रखना आपने, अभी बहुत ज़रूरत है इसकी। उसके बाद में है भारत फॉर्ज, जो कि ऑटोमोबाइल के अंदर बाबा कल्याणी इसके ओनर है, और वो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के अंदर ऑडी को, जनरल मोटर को, फिर हुंडई को, वर्ल्ड की निशान को, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सभी कंपनी को उसके पार्ट्स सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। उसका 725 रुपये क्लोजिंग आया है, 10 ही रुपये माइनस किया है। 10 रुपये इतनी बड़ी आइटम में कुछ भी नहीं है। बाकी आइटम में 50-50, 60-60, 80-80 रुपये तोड़े उन्होंने, वो भी तो देखिए आप, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको भारत फौज के बाद में एस्कॉर्ट, जो कि रेलवे के अंदर मैंने आपको बड़ा मशीनरी है उसके, और फिर पार्ट्स बनाने को इसके अंदर, तो उसको भी 7 रुपये ही तोड़ा है। आप सोचिए, मैं आपको एस्कॉर्ट कब से देता रहा हूँ, रेलवे के अंदर बहुत बड़ा सप्लाई है, ट्रैक्टर के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर है। तो 1843 रुपये, 1843 क्लोजिंग आया है, -7.50 पैसा ही माइनस में। उसको भी खुलते बाजार में लेने का है हमको। और उसके बाद में डियर घबराना नहीं माय डियर, 2-5 रुपये ऊपर मिलेगा, लेकिन वहाँ से वो 20-25 रुपये ऊपर करेंगे, फिर आपको सेल कर देना है या अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। मतलब उसको स्टेप, अगर नहीं सेल करना है लॉन्ग टाइम के लिए और अगर प्रॉफिट निकल लेना है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना।
जो इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बोल रहा हूँ, ट्रेल करना, अगर किसी कारण से वो अपना गेम करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद में ये बता दिया स्कॉट डीएलएफ रियल इस्टेट के अंदर ज़बरदस्त बूम है, फॉरेन में भी है, जापान के अंदर भी बताइए। और कल मैंने आपको वीडियो बना के डाला है कि गौतम अदानी ने बेंगलोर की सबसे बड़ी ZOLO करके एक कंपनी है जोलोर, वो कंपनी बाय करने की पूरी कंफर्मेशन ही है। ये 3 दिन से मैटर चल रहा है। और वो क्यों बाय कर रहे हैं, 1 बिलियन के ऊपर की डील क्यों कर रहे हैं गौतम अदानी, सोचिए आप। ही इज़ ए बिग बिजनेसमैन। अभी वो और मुकेश अंबानी के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इज़ ए इंडियन टॉप, जिसको बोलना चाहिए ना कि बिजनेसमैन के अंदर उनका नाम है फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो वो भी डिसीजन लेंगे इतना तो बहुत सोच समझ के रहते हैं, उनके पास में पूरी टीम होती है एक्सपर्ट की, बराबर। उसके बाद में आपको DLF 410 क्लोजिंग है, उसको भी 7 रुपये ही माइनस किया है। आप 329 जो पॉइंट माइनस किया था उसमें ध्यान रखना, मैं ये बातों को बार बार दोहरा रहा हूँ, ये ठीक नहीं होता है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है। तो आपको बाय करना है DLF। और ज़बरदस्त ग्रोथ है। इसके बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी, उसको उन्होंने 66 रुपये तोड़ा है, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी को पिछले 5 दिन के अंदर ज़बरदस्त बढ़ाया था उन्होंने। तो मैं यही बोलूँगा 2016 का क्लोजिंग दिया है, उसमें अभी हमको 66 रुपये, लेकिन अभी भी 40-50 रुपये नीचे मिले तो ही लेना है। DLF पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, फर्स्ट प्रायोरिटी में DLF को दूंगा। बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी बड़ा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वो 66 रुपये घटा हुआ है, 2010 है, हमको 1980 के करीब आवे तो हमको बाय करना है, वो भी स्लैब वाइज और स्टॉप लॉस लगा करके। उसके बाद में HCL टेक, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसके ऊपर मैं जाऊंगा। HCL टेक 1146 रुपये है, 15 रुपये माइनस किया, उसको भी हमको बाय करना है। 10-15 रुपये माइनस में होगा, या रिस्क ले सकता है, वो इमीडिएट भी बाय कर सकता है, कोई इशू नहीं है कि आज मार्केट गैप में ही खुलेगा। उसके बाद में है इन्फोसिस 1734 रुपये, वो भी 17 रुपये माइनस है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर वो मार्केट गैप में खोलते हैं और इसके अंदर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके खोलते हैं तो थोड़ा वॉच करना, हो सकता है वो हमको मिसगाइड करने के लिए FII इसको नीचे ले जावे, तब हमको बाय करना है स्लैब वाइज। और उसको बाद में 1-2 घंटे के बाद में वो रिबाउंड मारेगा, और जिसमें सुबह उन्होंने ऊपर किया था उसमें वो सेलिंग प्रेशर करके प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। इसी टाइप से उनका गेम होता है, स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं भी फिलहाल इतना ही रखता हूँ, मैंने इतनी आइटम आपको दी है, 5 और 2 7 आइटम है, उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान से काम करना। मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको रेगुलर देते रहूँगा। दूसरा, मैं डिस्क्लेमर रखूँगा आपको, ये मेरी अपनी स्टडी है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से करें। और अगर मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाई माई थॉट एंड माई स्टडी, तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर माई वीडियो योर फ्रेंड्स, जितने भी ज़्यादा है। मेरा कोई मोटो दूसरा नहीं है, हम इंडियन को सबको मिल के काम करना है, हमको कोई चीट नहीं कर सके। FII पर्टिकुलरली जो गेम बनाती है ना, उनको भी हमको फाइट देना है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंडियंस इन्वेस्टर उनको फ़ायदा हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आपको मैं डिलीवर भी कर रहा हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम जिन्होंने मेरा ओपन किया है चैनल, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट एंड माई स्टडी, तो मैं रिक्वेस्ट यू बिफोर लीव माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन। उससे होगा क्या कि जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ, और मैं इसी टाइप के बना रहा हूँ, और जो नया है उनको मैं बोलूँगा मेरे वीडियो पुराने देखिए और उसमें आइटम कितनी चली है वो शेयर सब मेरे पास बिल्कुल सिंपल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। हमारे पास हौसले बुलंद है, तैयारी अच्छी है, कंटेंट अच्छे हैं, और हमारी नीति भी साफ है। इसके हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो इसके हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगा अभी कि ध्यान से काम करना। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर आज का मार्केट के अंदर। और लास्ट में बोलूँगा जय हिंद।